10 मई 2015 एक ऐसी दिल दहला देने वाली तारीख जिस दिन आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच महामुकाबला हुआ, जिसमें दोनों टीम का मकसद सिर्फ एक था। जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस खुद को पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर बनाए रखना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी दूसरे पायदान पर पहुंचकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी। ये टॉप 2 की जंग आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी जंग बनने वाली थी। इस मैच को जीतने के लिए दोनों ही टीमों के तर्कश में एक से बढ़कर एक ब्रह्मास्त्र मौजूद थे। एक तरफ रोहित की ब्लू आर्मी थी, तो वहीं दूसरी तरफ किंग विराट की विराट सेना। एक तरफ वेस्ट इंडीज का महामानव क्रिस गेल था, तो वहीं दूसरी तरफ पोलार्ड पावर थी। एक तरफ मिस्टर 360 था, तो वहीं दूसरी तरफ यॉर्कर का राजा मलिंगा था। खूंखार खिलाड़ियों से सजी ये दोनों टीमें एक ही मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थी। ऐसे हालात में शुरू होती है एक ऐसे मैच की कहानी जिसमें एबी डिविलियर्स की सुनामी आई थी। आप देख रहे हैं द क्रिकेटरिस्ट। वानखेड़े का मैदान इस महामुकाबले का गवाह बना। दोपहर 4 बजे दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए। सिक्का उछाला गया और सिक्का विराट कोहली के पक्ष में गिरा। विराट ने अपनी खूंखार बल्लेबाजी को मद्देनजर रखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा भी इस फैसले से संतुष्ट थे, क्योंकि रोहित के पास भी ऐसे धुरंधर गेंदबाज थे जो विराट की सेना को रोकने लायक थे। आरसीबी की पारी की शुरुआत करने स्वयं कप्तान विराट कोहली महामानव क्रिस गेल के साथ आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई और शुरुआती 3 ओवर में ही 20 रन बना डाले। लेकिन पावर प्ले के चौथे ओवर में मलिंगा ने गेल की आंधी पर लगाम लगा डाली और इस तरह महामानव की पारी का अंत होता है। मुंबई के फैंस बहुत खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि महामानव गेल का विकेट किसी चट्टान को गिराने जैसा था जो मलिंगा ने अपने अकेले के दम पर कर दिया था। लेकिन मुंबई इंडियंस और उनके फैंस को अंदाज़ा भी नहीं था अब मैदान पर कौन एंट्री लेने वाला है, जिसकी फौलाद जैसी बल्लेबाजी के कारनामे दूर दूर तक विरोधियों में खौफ पैदा करते थे, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैदान कौन सा है। वो जहाँ जाता था बस एक ही नाम हवाओं में गूंजता था। उस इंसान ने ऐसे ऐसे शॉट्स को जन्म दिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खिलाड़ी अपने आप में ही एक ब्रांड था। AB de Villiers is one guy I feel who has all the shots. AB de Villiers changed the rules of one-day cricket. AB de Villiers Probably AB de Villiers. उसकी एक एंट्री से ही वानखेड़े मैदान में एक अलग सी हलचल मच चुकी थी। उसके मैदान पर आने का अंदाज ही एक महामुकाबले का आगाज था। उसने आते ही अपनी खूंखार बल्लेबाजी का परिचय मुंबई इंडियंस को दिया। पावर प्ले खत्म हो चुका था। आरसीबी मैच 39 रन बना पाई थी और अपना एक विकेट भी खो चुकी थी। पावर प्ले पूरी तरह से मुंबई के हक में रहा और ये इस महामुकाबले में इकलौती चीज़ थी जो मुंबई के हक में जाने वाली थी। शायद ही आरसीबी के इतिहास में ऐसा देखने को मिला हो कि विराट कोहली और एबी डिविलियर बल्लेबाजी कर रहे हों और 6 ओवर में केवल 39 रन ही बने हों। लेकिन ये बात एबी को कहाँ रास आने वाली थी और फिर यहाँ से शुरू होती है एबी की सुनामी। पारी के 8वें ओवर से लेकर 12वें ओवर तक मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की पिटाई शुरू हो चुकी थी। सभी गेंदबाजों ने 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन लुटाए। मुंबई के सभी गेंदबाज एबी के आगे घुटने टेक चुके थे। पारी के 12 ओवर समाप्त हो चुके थे और एबी ने अपनी हाफ सेंचुरी मैच 30 गेंदों में बना डाली थी और एबी की इसी हाफ सेंचुरी की बदौलत आरसीबी 12 ओवर में 114 रन बना चुकी थी। ये अंदाज अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि एबी को देख अब विराट कोहली भी करारे शॉट्स खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की बग्गियां उधेड़ना शुरू कर दी। एक तरफ से एबी पिटाई कर रहे थे तो दूसरी तरफ से विराट कोहली कूट रहे थे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम का स्कोर 15 ओवर में 150 रन के करीब पहुंचा डाला। पारी के 17वें ओवर में मुंबई के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एबी डिविलियर्स ने 25 रन कूट डाले। पहले 50 रन बनाने के लिए एबी ने 30 गेंदों का सामना किया था, तो वहीं 50 से 100 रन का आंकड़ा छूने में केवल 19 गेंद ही लगी। एबी के शतक की वजह से आरसीबी की पारी 17 ओवर में 185 रन पर पहुंच गई थी। लेकिन डिविलियर्स नाम की सुनामी अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एबी ने अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या को 19 रन कूट डाले और बेंगलुरु का स्कोर 200 के पार पहुंचा डाला।
हालात अब ऐसे हो चुके थे कि एबी के सामने कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी करने से काँप रहा था, क्योंकि सभी गेंदबाजों को डिविलियर्स 15 रन का पहाड़ा याद करा रहे थे। एबी ने आखिरी ओवर में फिर से हार्दिक पांड्या को 17 रन कूटकर आरसीबी के स्कोर को मैच 20 ओवर में 235 रन तक पहुंचा डाला। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन 235 रन में से 133 रन एबी के बल्ले से निकले थे, जिसमें 19 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। और ये कारनामा एबी ने केवल 59 गेंदों में ही कर दिखाया था। एबी की पिटाई से मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ चुके थे। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवरों में सर्वाधिक 51 रन लौटा डाले। उस दिन ना तो बुमराह का जादू चला और ना ही यॉर्कर के राजा मलिंगा कुछ खास कर पाए। विशाल स्कोर के चलते मुंबई पहले से ही बैकफुट पर आ चुकी थी, लेकिन मुंबई टीम में भी ऐसे बल्लेबाज थे जो एबी जैसी सुनामी लाने में सक्षम थे। मुंबई की तरफ से अब पारी की शुरुआत करने आए पार्थिव पटेल और लेंडल सिमंस। पहले 3 ओवर में मुंबई के इन दोनों बल्लेबाजों ने 25 रन बना डाले, लेकिन स्कोर इतना बड़ा था कि रिक्वायर रन रेट 13 के करीब आने वाला था। और इसी बड़े लक्ष्य के दबाव में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेल रहे थे, और इसी दबाव के चलते पार्थिव पटेल रन आउट हो जाते हैं। पावर प्ले के 6 ओवर अब समाप्त हो चुके थे और मुंबई इंडियंस 45 रन पर 1 विकेट खो चुकी थी। रिक्वायर रन रेट भी अब 14 के करीब पहुंच रहा था। दबाव इतना बढ़ता जाता है कि कप्तान रोहित शर्मा भी अपना विकेट गंवा बैठे। मुंबई के लिए मैच के हालात अब ऐसे बन चुके थे कि हर ओवर के बाद रन रेट एक करके बढ़ रहा था, लेकिन कायरन पोलार्ड और लेंडल सिमंस ने मुंबई को मुकाबले में जीवित रखने के लिए कई बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास किया। ये बड़े शॉट्स मुंबई की हार को टाल नहीं सकते थे। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और मुंबई अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खोकर 135 रन बना चुकी थी। अब हालात इतने कठिन हो गए थे, मुंबई को अगली 30 गेंदों में 100 रन बनाने थे, जो कि किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन थे। पोलार्ड के विकेट के बाद मुंबई की बची कुची उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। बैक टू बैक मुंबई के विकेट गिरते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लेंडल सिमंस मुंबई को बड़े लक्ष्य से हारने से बचा रहे थे। 20 ओवर का खेल समाप्त होता है और मुंबई इंडियंस के खाते में केवल 196 रन ही आते हैं और आरसीबी इस महामुकाबले को 39 रन से जीत जाती है। एबी की इस शानदार पारी के दीवाने अब मुंबई इंडियंस के फैंस भी हो चुके थे। ये था मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये था आरसीबी के गेंदबाजों का प्रदर्शन। अगर आप इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।